हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 5 है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इन वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं, तो इनको लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में हरियाणा प्रदेश का पहला रेडियो जेल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया पानीपत के अंदर। ठीक है, उसके बाद है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की घटक है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है आपका कोबाल्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद है केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थित है, ये कहाँ पे है? ये आपकी पुणे के अंदर। 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने किसके सम्मान में प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित किया? तो ये क्या? स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। किस चीज़ का अभाव है? आयरन और विटामिन C का। ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? तो यानी कि HSSC की ये हुई थी 28 जनवरी 1970 को। सिरसा की मंजियाना जो परियोजना है काफ़ी बार पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किससे संबंधित है, किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है बागवानी के अंतर्गत। ठीक है, हरियाणा सरकार ने हिंदी सत्याग्रहियों के लिए जीवन पर्यंत कितनी पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की है 10,000। ठीक है, 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली पुरस्कार जो है वो दिया जाता है कौन सी अकादमी के द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। हरियाणा उर्दू अकादमी का गठन कब हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? किसके कारण पराजय हुई थी उनकी? तो देखिए यहाँ पे नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO कब स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ आपका 1873 के अंदर। हरियाणा का जब गठन हुआ उस समय जिले कितने थे? तो 7 जिले थे उस समय। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संघ दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को ये बनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए। तो सोयाबीन उगाने वाले कौन कौन से? यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो उगाता है वो मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर, और फिर उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, और फिर आता है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। ठीक है, जनवरी 2021 में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की मेज़बानी किस जिले के द्वारा की गई? ये की गई ऑप्शन डी, सोनीपत। ठीक है, साल वृक्ष किस में पाए जाते हैं? तो साल के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं रोहतक के वन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी। हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। तो हरियाणा ने 1970 में ही, ठीक है, विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया था। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो छोटा है इनमें से पंचकुला। ठीक है, उसके बाद लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है? ये है एम्फीबिया और मत्स्य के बीच की। ठीक है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, विमल जालान। ठीक है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश। हरियाणा में कितने नवोदय विद्यालय मौजूद हैं? तो ये आपके 20, ऑप्शन ए 20। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उनके जन्म स्थल के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पे बात की जाए, जो ऑप्शन देख लीजिए एक बार, यशपाल शर्मा जो है वो हिसार से हैं, बिल्कुल सही है।
रणदीप हुड्डा रोहतक से हैं, परिणीति चोपड़ा अम्बाला से हैं, जूही चावला जो हैं ये सिरसा से नहीं है, ये भी कहाँ से हैं, अम्बाला से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। हरियाणा के कलेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता है? तो हरियाणा के जो कलेसर हैं वहाँ पे साल के जो पेड़ हैं वो सबसे अधिक हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे है? ये है झांसी में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये किया जाता है आपका जो अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ है उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर? तो ये आपको पता होगा ही, पानीपत। खालिस्तान एक प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, तो ये है रोहतक। एक चरखी दादरी भी अब है। ठीक है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो हरियाणा में प्राचीनतम है बिरडाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? अरावली है दक्षिण में, शिवालिक कहाँ पे है? पूर्व में। भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति का वन क्षेत्र है कितना है? 0.05 हेक्टेयर, ऑप्शन डी। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है आपकी नीलोखेड़ी करनाल के अंदर। उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? ये है आर्किड, ऑप्शन ए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई? ये की गई है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। उसके बाद हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर किया गया? तो ये किया गया सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है? टेक्स्ट आधारित इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा सी, कौन सा है? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया हरियाणा में। उसके बाद है वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा कारण मुख्य कारण था? तो किसके कारण हुआ था? तो ये हुआ था क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट का। ठीक है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? ये होता है आपका ऑप्शन बी सल्फोनेट। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये लागू हुआ आपका ऑप्शन बी 2004 के अंदर। उसके बाद है कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन डी। महान सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? ये आपका थानेसर के अंदर। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? ये है ऑप्शन ए असंजक बल का अभाव। प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? क्या मानते हैं इनको? इनको मानते हैं हार्डवेयर, ऑप्शन ए। ओएमआर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो ओएमआर से संबंधित है कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानना। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो ये कौन सी ग्रंथि को करते हैं? पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन ए हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर आपका हरियाणा में, गुरुग्राम में। मैथ और रीजनिंग के हम बाद में करवाने वाले हैं क्वेश्चन, जब ये प्रैक्टिस सेट आपके जल्दी जल्दी से अब करवा देंगे, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपके करवाने वाले हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो कुरुक्षेत्र की हुई थी 1956 में। राजेंद्र प्रसाद ने इसकी
जो नींव रखी थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो किसी लोकप्रिय आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है? तो इनमें से जो ऑप्शन है इसके हिसाब से जो टोयोटा है ये गाड़ी का नाम है, कोई आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है। बाकी विप्रो, मास्टेक, आईबीएम तीनों ही क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी हैं। सेलुलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेलुलोस आपका कोशिका भित्ति का। ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? तो इंटरनेट के लिए है ब्रॉडबैंड, ऑप्शन बी। यदि अच्छा इसको छोड़ दीजिए। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है? तो तंत्रिका तंत्र नहीं होती अमीबा के अंदर, ऑप्शन सी। ठीक है। हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक। उसके बाद है पायराइट एसिड को जलाने से निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। खालिस्तान एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है, तो कौन सा है? फाइल, ऑप्शन बी। वर्णांध व्यक्ति, जिसको वर्णांधता का ये रोग होता है, तो क्या नहीं कर पाता? वो कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता। वो कौन से रंग हैं उनका आप कमेंट करके बताइए कि जो वर्णांध व्यक्ति है जिनको ये दिक्कत होती है वो कौन से रंगों को नहीं पहचान सकता। ठीक है। विश्व की प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका चीन, ऑप्शन बी। रसोई गैस मिश्रण है, किस चीज़ का है? ये मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेटवर्किंग शब्दावली हैंडशेकिंग का क्या अर्थ है? तो हैंडशेकिंग का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटरों को एक हब के साथ जोड़ना। ठीक है। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्वितीयक के रूप में किया जाता है फ्लॉपी का। ठीक है। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु आपको पता है ही, काफ़ी बार आ चुका है, कर्रो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बोलते हैं बेंगलुरु को। ठीक है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें क्या नहीं किया जा सकता ना, क्या किया जा सकता है? ध्रुवित किया जा सकता है उन्हें। ठीक है। शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? इनमें से जो नहीं बनाया जा सकता, देखिए आप यहाँ से इनमें देख सकते हैं जो अक्षर नहीं हो, EXAMINE, डबल ई आया हुआ है इसमें पहले ही ऑप्शन में, इसमें केवल एक बार ही है तो पहला ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा की मनु भाकर ने हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता, तो मनु भाकर किससे संबंधित हैं? ये हैं निशानेबाजी से, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद वाहनों में स्नेक तेल का प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए, ऑप्शन डी। ठीक है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो ऐसे ही नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू, ऑप्शन बी। कैंची जैसे कपड़े से संबंधित है, ऐसे ही कुल्हाड़ी किससे हो जाएगी? लकड़ी से। ठीक है। जैसे ई के बाद एफ है, GH छोड़ दिया, आई ले लिया, IJKL, तो दो दो अक्षर का गैप हो रहा है। एफ के बाद क्या आता है? जी। ठीक है। उसके बाद एच के बाद आई छोड़ देंगे, जी के बाद जे आ जाएगा। ठीक है। जे के बाद JKL, दो अक्षर छोड़ देंगे, एम आ जाएगा, तो GJM, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है, कौन सी है? ये लिखी थी उन्होंने दास कैपिटल, ऑप्शन सी। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी, पता है आपको। पहली 26 में, दूसरी 56 में, तीसरी 61 में, 1761 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यदि नीला को हरा कहा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ें
रक्त का रंग कैसा है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और लाल को क्या कहा गया है ये देख लीजिए, लाल को नारंगी कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका नारंगी। ठीक है, बाकी बाद में आपको मैथ और रीजनिंग अच्छे से करवाएंगे। निम्नलिखित संगीतकों व वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन बी निखिल बनर्जी सितार, ये सही है। हरियाणा में अंबाला जो कैंट है या छावनी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 के अंदर। ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम, सेम मीनिंग बनाना है ड्रेस्टिक का, तो यहाँ पे ड्रेस्टिक का हो जाएगा ऑप्शन डी स्वेयर। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड। एंटोनियम मतलब उल्टा बताना है अपने, विपरीतार्थक। डिलाइट का यहाँ पे डिलाइट दिया गया है, तो इसका उल्टा होगा डिसगस्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू आर लक्की डैश इन द 20th सेंचुरी, क्या जाएगा? यू आर लक्की टू हैव बीन बोर्न, ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ एन एरर, तो यहाँ पे देखिए आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका माई बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड ये गलत हो गया है। ठीक है, उसके बाद 95 का देखिए, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस मेडिसिन गिवन टू कंट्रैक्ट पॉइजन, तो इसका क्या जाएगा? इसका आ जाएगा ऑप्शन सी एंटीडोट। ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अवनी का पर्यायवाची, अवनी का है पृथ्वी। उसके बाद है पेड़ से गिरा, वाक्य में से क्या है? से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे देखिए क्या है? कारक है। खिड़की है, कैसा वर्ड है? खिड़की, खिड़की एक देशज शब्द। ठीक है, परिच्छेद का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका हो जाए प्री जमा छेद, परिच्छेद। उसके बाद काठ का उल्लू, इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा मूर्ख। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम दोबारा से चैनल स्टार्ट किया आपके लिए, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कीजिए। धन्यवाद।